तो गद्दी गई, ईडी आई। सम्राट चौधरी कह रहे हैं समीक्षा करेंगे पिछले कुछ महीनों के लालू राज की। वो नीतीश राज कहां था वो शायद भूल गए, लालू राज। ये गद्दी जाते ही ईडी फिर सक्रिय हो गई, विपक्ष ये कह रहा है, आरजेडी। कि बोए बीज बबूल का तो आम कहां से हुए। और ईडी की पूछताछ की जो तारीख है वो तो पहले से मुकर्रर थी। ये लोग पहले से जानते थे कि अमुक अमुक तारीख को इनको नोटिस मिला था सदैव उपस्थित होने का। तो इसमें नई बात क्या है? मतलब समन्वय बहुत अच्छा है सरकार और ईडी के बीच, बीजेपी और ईडी के बीच। मुहूर्त पहले ही निकाल दिया था, उससे अगले दिन पूछताछ होगी। अब इसको कुछ लोग मुहूर्त मान सकते हैं, बहुत लोग इसे संयोग मान सकते हैं, कुछ लोग इसे वियोग भी मान सकते हैं। तो हम तो ऐसा मानते हैं कि भाई पहले से अगर आपको मालूम है कि आपको उपस्थित होना है और सवालों के जवाब देने हैं, तो यदि आप सत्य के साथ हैं, आपके साथ नाइंसाफी और गलत हो रहा है, तो आपको फेस करने में क्या दिक्कत है, बताने में क्या? उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तबीयत नासाज है, ज्यादा देर बैठकर पूछताछ नहीं हो सकती, 7 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। मीसा भारती कह रही हैं कि हम कहीं भागे तो जा नहीं रहे, कुछ आज पूछ लो और पूछना है कल पूछ लेना। देखिए, लालू जी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना हम सभी लोग करते हैं। लंबा राजनीतिक और सामाजिक जीवन उन्होंने जिया है, हमेशा स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, और उनको रियायत पूछताछ के दरमियान मिलनी चाहिए। हमारे अंदर इस बात को लेकर संवेदनहीनता नहीं है, हम संवेदनशील लोग हैं। अगर उन्हें किसी तरह की शारीरिक परेशानी है तो नियमों के अनुसार हर किसी हाथी के दांत खाने के और दिखाने के लिए और पब्लिक पोस्चरिंग में संवेदनशीलता का लबादा ओढ़ लिया, वहां पूछकर दे दनादन सवाल किए जा रहे हैं। देखिए, आप कोऑर्डिनेशन मेरे हिसाब से गलत स्थापित कर रहे हैं संदीप जी। हम राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। भाई हमारे कमांड से तो वो चलेंगे नहीं। अरे हमने तो अपनी बात कही कि हमें ऐसा लगता है कि अगर किस तरह की शारीरिक परेशानी है तो रिलैक्सेशन। सब भारती तो कह रही हैं मेरे पिताजी को कुछ हो गया, सरकार जिम्मेदार होगी। सरकार आपकी है ना? नहीं, सरकार अब बिहार में सरकार हमारी है, तो एनडीए का हिस्सा है, केंद्र में भी है। देखिए, होता क्या है कि प्रवर्तन निदेशालय कोई हमारी सरकार, बिहार की सरकार के अंतर्गत तो आती नहीं है। और अभी हम भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में है, सरकार में शामिल नहीं है देश के स्तर पर। तो मसला ये है कि कहीं भी अगर किन्हीं को भी परेशानी है, आपने देखा है कि एक से एक लोग जिन पर संगीन आरोप होते हैं जेल के अंदर, फिर भी अगर उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज की जरूरत पड़ती है तो मिलती है। लेकिन दो अलग अलग प्रोस्पेक्ट है। अगर मेडिकल फैसिलिटीज की जरूरत है तो एक बात हुई, और दूसरा कि हाय तौबा इस बात पर मचाना कि हमसे पूछताछ होनी ही नहीं चाहिए, यह तो पूरे पूछताछ देख रहा है ना, वो पूछ लीजिए। ममता बनर्जी कह रही हैं बीजेपी लोगों को धमका रही है। आज कूच बिहार में थी वो, पश्चिम बंगाल में, कि बीजेपी लोगों को धमका रही है कि हमारे साथ आ जाओ वरना ईडी सीबीआई को छोड़ देंगे। हमको तो नहीं धमकाया, हमारे अच्छा, आपको नहीं धमकाया? हमारे नेता पर तो आज तक कुछ फाइल वगैरह नहीं? नेता, आपके नेताओं के खास सहयोगी, उनकी 2-4 की फाइल खुली है क्या? सब भ्रामक बातें हैं, भ्रामक हैं। नाम बड़े उछल रहे हैं सियासी गलियारों में। अगर नाम न उछालेंगे, वो 2 लाइनें मुझे याद आती हैं इनके लिए। ये सत्ता विलाप है बस इनका, कि खामोश सी रात और बेचैन सी करवट है, ना आंख लग रही है ना रात कट रही है। तो नाम तो उछालेंगे ना भाई, बिना नाम उछाले कैसे होगा? नवल बाबू, ये गद्दी गई, ईडी आई और 7 घंटे से ज्यादा पूछताछ। अभी राजनीतिक बयान तो मैं लूंगा, आप किस तरह से देखते हैं? मैं मानता हूं कि 7 घंटे तक पूछताछ नहीं होनी चाहिए उनसे, खास करके उनके स्वास्थ्य की स्थिति को देखकर। पूछताछ करने का अधिकार है ईडी को, लेकिन असंवेदनशील नहीं होना चाहिए, स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर छूट मिलनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ईडी और अन्य सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है, इसमें 2 राय नहीं है, लेकिन यह काफी नहीं है निष्कर्ष निकालने के लिए कि जिनके खिलाफ ऐसे में ममता बनर्जी का जनरलाइज सा बयान कि लोगों को फोन आ रहे हैं। अरे भाई, लोग में कौन है? या तो आप बताइए। मैं आपको बताना चाहता हूं, हाँ। ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, और पहली बार नहीं हो रहा है। ये तो आंकड़े भी गवाही दे रहे हैं। और खास करके विपक्षी पार्टियों के खिलाफ हो रहा है। इसे अस्वीकार मैं नहीं करता और नहीं करना चाहिए,
95% केसेस ईडी के हों या सीबीआई के हों, वो विपक्षी नेताओं के खिलाफ है। बिल्कुल, बीजेपी और उनके सहयोगी पार्टियों पर जो गंभीर आरोप हैं, उनकी जांच क्यों नहीं होती है? तो स्पष्ट है कि दुरुपयोग हो रहा है और पॉलिटिकल टूल के रूप में इसका उपयोग हो रहा है। लेकिन इससे यह प्रमाणित नहीं होता कि जिनके खिलाफ जांच हो रही है वो निर्दोष है। बिल्कुल, यहाँ पर अपने दामन छिपाने के लिए दूसरे के दामन आप बताते रहे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।